हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉल्ट फाइंडिंग गेम। तो आज ये वाला मदरबोर्ड पे काम करते हैं। तो एक चीज़ जस्ट दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं बोर्ड बनेगा कि नहीं। दिल्ली से जो भी बोर्ड रिटर्न आता है ना, ये सब 100% दिल्ली रिटर्न बोर्ड है। सो उसमें ना बहुत साफ़ सफाई से मतलब बोर्ड को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, मैं जस्ट यही सोचता हूँ। एनीवे छोड़िए, जिधर से भी है जो भी है, मैं ज़्यादा नहीं बकबक करूँगा। बहुत लोगों को दिक्कत होता है सच सुनने में। छोड़िए, अभी इसमें बात कर लेते हैं। ये जो मदरबोर्ड है ये 800G1 है। ओके, देख के एकदम साफ़ लग रहा है, राइट? एकदम साफ़ बोर्ड है। क्या है कस्टमर का, ये नो पावर में है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नो पावर कैसा है। तो मतलब अगर आप इतना भी नहीं चेक कर सकते हो और उससे पहले ही आपको पीसीएच पे हीट देने का मन कर रहा है, तो आप ये सब काम छोड़ दीजिए। ठीक है, सिंपल बात है। इधर पे मैं इंजेक्ट करूँगा तो 18 का लोड उठाएगा, ये 18 उठाने लगा। इधर पे देखिए स्टैंड बाई लाइट आ गया। ओके, विन इसका प्रॉपर है, 3-5 इसका प्रॉपर है, 3 इसका सेकेंडरी लाइन में भी चला गया है। ओके, इतना आराम से है। पावर बटन पे वोल्टेज है, देखिए। तो ये इधर से 5 में निकलेगा। ठीक है, इधर से नहीं निकल रहा है, क्यों? ये 5 इधर पे क्यों नहीं मिला पता नहीं। 5 इधर पे, 5, हाँ 5। ये देखिए 3 का गेट एक्टिवेट हो चुका है 17 वोल्ट से, और 3 आउट भी हो गया। मतलब 3 S0 में चला गया, मतलब कन्वर्शन 3 का हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, इधर पे हो गया। पावर बटन ये है, इधर पे ये वाला पावर बटन है। पावर बटन पे भी 3.3 है। आप अगर पावर बटन को ग्राउंड के साथ टच करेंगे तो मदरबोर्ड का कोई भी हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, अभी वीडियो बनाने के पीछे एक ही रीज़न है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट एक ही रीज़न जो है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। जब भी आपके पास ऐसा बोर्ड आए, इसका कोई स्कीमेटिक नहीं है, कोई बोर्ड व्यू नहीं है। दिक्कत इसी वजह से होता है, ज़्यादा टाइम भी लग जाता है ये सब एक चीज़ को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो इधर पे जो भी इंजीनियर्स ने काम किया है उसने इधर पे मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं चेक किया और सफाई से पीसीएच को हीट कर दिया। सफाई से क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ठीक है, मुझे नहीं पता आपको कितना दिखेगा, बट मेरा इस फ़ोन का ना जूम अच्छा है। दिख रहा है प्लास्टिक मेल्ट है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में तो एकदम क्लियर दिख रहा है। ये देखिए प्लास्टिक मेल्ट है, ये साइड देखिए। ओके, और भी दिखाता हूँ, ये कनेक्टर देखिए कितना आ रहा है, मुझे नहीं पता, दिख रहा है। ये देखिए ये साइड, ये मेल्टेड है, मतलब इधर पे हीट दिया गया अच्छा खासा। मतलब इतना दूर भी अगर मेल्ट कर रहा है तो अच्छा खासा हीट दिया है। आप और भी पॉइंट आप देख सकते हो। देखिए कैपेसिटर का जो प्लास्टिक होता है, ओके, ये देखिए प्लास्टिक में होल दिख रहा है। ये देखिए ये कैपेसिटर का ये होल, ये सब इंडिकेशन है हीट का। क्या मैं बताऊं, ठीक है, मतलब कुछ नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट हीट दे देंगे पीसीएच को। अभी देखिए इसमें जो आपको शिक्षा देने का मेरा मन है वो मैं आपसे देने का कोशिश करता हूँ। आप उससे कुछ सीखना है तो सीख लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा और बोर्ड ही ख़त्म होगा। तो हमारा इस केस में बहुत भाई ने एक चीज़ बहुत टाइम बताता है, मेरे पास डीएसओ नहीं है बट सर क्रिस्टल में वोल्टेज है। अच्छा, डीएसओ नहीं है तो पता नहीं चलता है क्रिस्टल में फ्रीक्वेंसी बना कि नहीं। मैं ऑल टाइम इसे बोलता रहता हूँ बट कितना को समझ आता है पता नहीं। तो अगर ये क्रिस्टल को हम देखेंगे, वोल्टेज मोड में रखेंगे डीसी, क्रिस्टल का एक पैर पे मैं चेक कर रहा हूँ 391 आ रहा है, और एक पैर पे मैं चेक करूँगा इधर से 390 आ रहा है। ओके, सो जैसे बहुत लोग ये मतलब बोलते हैं, तो ये इधर पे क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ भाई ये तो पूरा आरटीसी सेक्शन चेक नहीं हुआ,
नहीं सर मेरे पास तो DSO नहीं है, वोल्टेज आ रहा है, फिर वोल्टेज आ रहा है। बट मैं जब बोलता हूँ ना वो लोग ऐसा ही सोचता है, अरे वोल्टेज आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी आ ही रहा है। ठीक है, आप ही गलत हो। बट आज गलत कौन है वो मैं प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे प्रूफ करने का कोई शौक़ नहीं है, बट बहुत मतलब ख़राब काम हो रहा है मार्केट में। ठीक है, इतना गुस्सा आता है ना देख के, ये छोटा काम क्यों PCH के पीछे लोग लगे रहते हैं, इसका मतलब लक ख़राब है। ठीक है, इसको वार्म अप करने के लिए पैदा किया गया। 10x ओके। DSO आपको मैं विजिबल करा देता हूँ। ठीक है, DSO क्लियर है, थोड़ा सा लाइट ओके। अभी अच्छा ये लाइट को मैं ओपन कर देता हूँ जिससे DSO क्लियर दिखे। राइट, एकदम क्लियर। एक बार पेन ड्राइव भी लगाते हैं, अगर इसका एक मैं पिक्चर ले पाऊँ। एक सेकेंड, ये काम बनेगा, थंबनेल बनाना है मुझे। फिर देखते हैं इसे, अगर मैं प्रिंट स्क्रीन दबाऊँगा, यस ये हो रहा है। ठीक है, सेव हो गया, गुड। अभी देखिए तो 10x किया, इधर पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। लाइट डिम आ रहा है, बट सीधा मैं कोई रजिस्टर कोई कैपेसिटर में नहीं रख रहा हूँ, सीधा मैं इसका प्रोब पे रख रहा हूँ। मतलब जो पिन है दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी ये है आपका 32 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी। हाँ, इस पे चलेगा आपका मदरबोर्ड, और इसको नहीं चेक करके आप PCH को हीट कर रहे हैं तो PCH ही मरेगा, और क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं लाख बार बोलता हूँ जब वोल्टेज आता है इसका मतलब ये नहीं होता है फ्रीक्वेंसी बन रहा है। देखिए वोल्टेज आया, इसी वजह से इतना दूर तक उठा ना ये। इस पिन को भी मैं दिखा देता हूँ। ओके चलिए, इधर पे जो रजिस्टर होता है उसका दोनों एंड पे दिखा देता हूँ। ये एक एंड और ये एक एंड, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, कुछ नहीं है। ठीक है, इससे आपका कुछ नहीं बनेगा। ये जो अप डाउन हो रहा है, ये मेरा हाथ हिल रहा है, इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, आप कांस्टेंट पकड़ के रखिए, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। बहुत लोग बोलेगा ऑटो दबाने के लिए, ले ये ऑटो दबा देता है। ठीक है, ये देखिए क्या ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी बन रहा है। मेजर कर लेते हैं ऑल पैरामीटर्स। ओके, कितना आ रहा है? 26 हर्ट्ज़, 6 हर्ट्ज़, 12 हर्ट्ज़, 29 हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़ नहीं, हर्ट्ज़ ओनली। तो इससे अगर ये रहा सिचुएशन तो आपका बोर्ड कभी नहीं चलेगा, और आप हीट देते रहोगे और बोर्ड आपका कस्टमर का ख़राब होता रहेगा। ठीक है, ये दिल्ली रिटर्न है। ओके चलिए, एक बार मैं ये कर लेता हूँ, इसे ऑफ़ करके। एक बार जो इच्छा था वो तो मैंने नहीं किया, एक स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, वो थंबनेल में डालूँगा। बहुत लोग ये बोलते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रिंस की। ओके, ये एक्चुअली स्क्रीनशॉट ले रहा है। ठीक है, इसे आप फ्रीज करके थोड़ा सा फैला के देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ओके, जस्ट स्ट्रेट लाइन है, मतलब जस्ट अ वोल्टेज, नथिंग एल्स। ओके, सो प्लीज़ ये सब चेक कर लीजिए, DSO ख़रीद लीजिए। मुझे पता है DSO महंगा है, बहुत लोगों के पास नहीं है, बट ऐसा होता है तो याद रखिए, वोल्टेज से कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, ओके, अभी आते हैं इसका सल्यूशन क्या क्या है। और अब देखिए, इसका 3 और 4 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपका पूरा RTC सही रहना चाहिए, RTC रीसेट, इंट्रूडर, INTVRA, मिनिमल, SRTC रीसेट, चारों सही होना चाहिए। मैंने इधर पे आधा घंटा लगाया एक एक रजिस्टर फाइंड करने के लिए, बिकॉज इधर पे लाखों रजिस्टर लगा है, इधर पे लाखों रजिस्टर लगा है। ठीक है, पूरा कंपोनेंट पीछे पूरा भरा पड़ा है और इधर भी भरा पड़ा है। ये तो नॉर्मल डेस्कटॉप नहीं है, इधर पे एक कंपोनेंट लगाएगा, उधर पे एक कंपोनेंट लगाएगा। तो मैंने इसका पूरा RTC सेक्शन ढूंढ लिया। इसका ईच एंड एवरी रजिस्टर सही है, वोल्टेज क्रॉस कर रहा है, जितना क्रॉस करना था उतना ही कर रहा है। 1 नंबर ये। 2 नंबर ख़राब है क्रिस्टल। 3 नंबर ख़राब है क्रिस्टल का सर्किट। क्या मैं मीन कर रहा हूँ क्रिस्टल का सर्किट? इधर पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। बहुत जूम कर लिया, आई होप आपको दिख रहा है। जो क्रिस्टल का जो पैड है उससे निकाल के एक रजिस्टर पे आएगा। ये रजिस्टर होता है 10 मेगा ओम का। ओके,
10 मेगा ओम अगर ख़राब हुआ तो आपका क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा। 2 पिकोफेराड लेवल का, 12 पिकोफेराड, 10 पिकोफेराड, 15 पिकोफेराड का ये 2 कैपेसिटर रहता है वाइड वाला, ये अगर ख़राब हुआ तो आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा। तो 1 नंबर पे आपका आरटीसी सेक्शन सही रहना चाहिए, 2 नंबर पे क्रिस्टल आपका सही रहना चाहिए, 3 नंबर पे क्रिस्टल का सर्किट सही रहना चाहिए और 4 नंबर पे पीसीएच खुद सही रहना चाहिए। पीसी एक्चुअली क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं, पता होता तो ये सब नहीं करते कभी भी पीसीएच को हीटअप। और हीटअप करके क्या होगा, क्रिस्टल जब जस्ट जो इसका फ्रीक्वेंसी है ये जो जनरेट कर रहा है, ओके, उसको थोड़ा सा आपका एम्पलीफिकेशन कर देता है और कुछ नहीं। उसका जो क्या बोलते हैं उसे, ऑल्टीट्यूड नहीं, उसका जो एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू है, उससे थोड़ा सा ये सही कर देता है। जब आप चेक करेंगे, जब आपका प्रॉपर फ्रीक्वेंसी रहेगा, मुझे पता नहीं इसका फ्रीक्वेंसी बनेगा कि नहीं, दूसरा ये भी नहीं पता बनेगा तो बोर्ड ऑन होएगा कि नहीं, ठीक है। हीट देने की वजह से बहुत कुछ मदरबोर्ड में ख़राब हो जाता है, ओके, मतलब पीसीएच ख़राब हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, इधर पे कोई ना पेन नहीं दिख रहा है मेरा, कोई कुछ भी नहीं है इधर पे, कोई भी छोटा मोटा पेन, कोई कुछ भी अगर मिल जाता तो मैं ना थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके एक चीज़ दिखाता। इसमें ना ये नहीं है, मुझे पता है, हाँ इसमें हो सकता है, एक सेकेंड, ग्रीन वाला पेन में हो सकता है, नहीं भाई इसमें भी नहीं है, सब काली सूख गया है, ठीक है, पढ़ाई करना छोड़ दिया, ये भी हो गया। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका फ्रीक्वेंसी है जो पीसीएच के साइड से आएगा वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा, ऐसा ऐसा करता हुआ जाएगा, ठीक है, और मतलब ऐसे जाएगा, उसके बाद गिर जाएगा, ऐसे जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे तरफ, ठीक है। और जब ये आएगा पीसीएच से, और जब आपका क्रिस्टल वर्क करेगा तो वो प्रॉपर ऐसे ऐसे साइन वेव पे कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इधर पे हम देख सकते हैं दोनों लेग पे ही कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। अभी हो सकता है ये पीसीएच की वजह से हो, पीसीएच इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, हो सकता है इसका सर्किट ख़राब है, हो सकता है ये क्रिस्टल ख़राब है। करना है नया क्रिस्टल डाल के देखना है, नहीं बनता है तो इसका 2 जो कैपेसिटर एंड रजिस्टर है, कोई भी आप मदरबोर्ड ले लीजिए, 41 मत लीजिए, 61 110 कोई भी मदरबोर्ड लीजिए, उसका जो आरटीई सेक्शन है पूरा इससे रिप्लेस कर दीजिए, मतलब दोनों कैपेसिटर रिप्लेस करिए, वाइट वाला पिकोफेराड लेवल का, और एक जो 10 मेगा का लगा रहता है वो भी रिप्लेस करिए, क्रिस्टल भी रिप्लेस करिए, आरटीई सेक्शन पूरा चेक कर लीजिए, उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी नहीं बना तो 100% पीसीएच खराब है, रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो हम एक बार देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी हम बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है, बिकॉज हिट दिया गया है, उसके वजह से हो सकता है फ्रीक्वेंसी ना भी बने। तो ये हमारा छोटा क्रिस्टल है, हम लोग पहले क्रिस्टल को रिमूव करके पहले क्रिस्टल रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और इधर पे ज़रूर से ईएसडी प्रूफ लगाइएगा प्लीज़, ओके, सोल्डरिंग आयरन, नहीं तो 100% आपका बोर्ड ही जाएगा, ठीक है, पीसीएच ही जाएगा अगर इधर पे ईएसडी नहीं लगाया आपने, ठीक है। बहुत सारे लोग इधर पे नॉर्मल आयरन घुसा देते हैं और उसके बाद जो इंजीनियर देखता है वो कभी क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी नहीं बना पाएगा, ठीक है। मेरे हाथ से जब मैं नया नया था ना, मुझे भी पता नहीं था, मेरे हाथ से इधर ऐसे बोर्ड डेड हुआ है, रनिंग बोर्ड डेड हुआ है, ओके, 61, मुझे अभी तक याद है, गीगाबाइट का 61 ब्लू कलर का जो बोर्ड आता है कॉमन वाला, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। और ऑब्वियसली नया क्रिस्टल डालेंगे, वो इधर से उधर से उठा के लगाइए मत, कभी नहीं काम करेगा, और काम करेगा भी तो प्रॉब्लम आ सकता है। ये देख सकते हैं मेरे पास क्रिस्टल्स है, अरे गिर गया मेरा क्रिस्टल्स बक्से के अंदर, बहुत सारा था, 1 सेकेंड, ये देखिए सब गिरा पड़ा है इधर से, अरे यार इधर पे मेरा सब फालतू का चीज़ें रहता है, उसमें मैंने घुसा के रखा था, बस सब क्रिस्टल गिर गया। एनीवे मैं एक निकाल लेता हूँ, बाद में इसे समेट लेंगे। ये देखिए नया क्रिस्टल, ओके, ठीक है,
ये एकदम पिन इसका देख सकते हो, एकदम नया है, कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। क्योंकि क्रिस्टल डायरेक्टली पीसीएच से कनेक्टेड होता है, इसीलिए इधर पे यूएसडी सेफ आयरन यूज़ कीजिएगा। मैं मैकेनिक का 210 यूज़ कर रहा हूँ, T210 बेस्ट आयरन है, 100% आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर पे थोड़ा सा मैं लगा लूँगा, इस साइड से मैं पकड़ूँगा आयरन और इस साइड से देख के घुसा दूँगा बस। ठीक है, सीधा काम हो गया। ठीक है, क्रिस्टल मैंने प्रॉपर लगा दिया। अभी मैं एक बार, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आरटीसी लगाना है। मतलब आरटीसी बैटरी, कुछ नहीं करना है इसमें। ये आरटीसी बैटरी से ही आपका चलेगा। अगर सही रहेगा सब कुछ तो आरटीसी बैटरी से ही चलेगा। अगर नहीं रहा तो हम लोग इसका एक ये रिप्लेस करेंगे, हाँ, इसका जो सर्किट है, बिकॉज़ ये दोनों रीज़न से ही आपका बंद होता है क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी बनना। ये सब तो हमारा काइंड ऑफ सेट ही है। तो ये देखिए बन गया। ये देखिए बन गया। इसे बड़ा कर लेते हैं, फैला लेते हैं। तो ये हो गया इसका इनपुट, ट्रिगर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हो गया स्टेबल। ये हो गया इसका इनपुट, दिख रहा है शेप, और ये हो गया इसका आउटपुट। शेप देखिए अंतर हो गया ना, साइज़ भी बड़ा हो गया इसका। और ऊपर पे 36 दिखा रहा है, ये 32 दिखाएगा जब आप मेजर में जाएंगे। एक्चुअल मेजर में जा रहे हैं 32.7, ओके 76, एकदम परफेक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जस्ट सिंपल क्रिस्टल का प्रॉब्लम था और कुछ नहीं था। अभी अगर हीट देने के वजह से इसका ये ख़त्म होगा, पीसीएच ख़त्म होगा, बताइए कौन कौन जिम्मेदार होगा? और मेरा जो इतना टाइम लगा उसका वैल्यू कौन देगा? इसीलिए मुझे ना ये सब काम करना एकदम बेकार लगता है। ठीक है, एकदम पसंद नहीं है भाई। सही काम लेके आइए, 100% करके देंगे। ठीक है, ऐसा काम तो भूल के भी मैं नहीं टच करना चाहता, बहुत बेकार लगता है। ओके, चलिए बोर्ड ऑन करते हैं। होपफुली बोर्ड ऑन हो जाए और हमारा खेल खत्म। बट मेरा ना इतना मतलब इतना लक नहीं होता है, सही बताओ। इतना इजी बोर्ड हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। चलिए लक ट्राई करते हैं, आजमा लक आजमा। ठीक है, चलिए तो अभी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी बनेगा। ओके, तो मैं इधर से डीसी इंजेक्ट करता हूँ, वही 18 उठा रहा है। ठीक है, मैं इधर से शॉर्ट करता हूँ, नहीं बोर्ड नहीं ऑन हुआ। ठीक है, देखिए बोर्ड नहीं ऑन हुआ, यही मैं बोलना चाहता था। बस हो गया ना ख़त्म बोर्ड इसका। अभी इसका ट्रिगरिंग गया पूरा। बहुत ख़राब लगता है भाई, बहुत ख़राब लगता है। कस्टमर का मतलब एक पैसा का काम ख़त्म हो जाएगा, क्या बोलूँ। अभी देखिए अगर मैं वोल्टेज चेक करूँगा ना, ये देखिए वोल्टेज अभी भी आ रहा है, हाँ अभी भी आ रहा है इसका। बट इसका देखिए डिफरेंस बहुत अच्छा क्रिएट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट इधर पे आपने पकड़ा, उसमें डिफरेंस कम था, इसमें डिफरेंस एकदम क्लियर है। जो एक में आपका कम, ये इनपुट है वो कम और आउटपुट में ज़्यादा। ये एक पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं, फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। एक बार मैं इधर से कुछ नहीं है, नहीं कोई हलचल नहीं है। ठीक है भाई, कोई हलचल नहीं है। ठीक है, ख़त्म बोर्ड, पीसीएच ख़त्म इसका। सो देखा लापरवाही का नतीजा, ये हुआ लापरवाही का नतीजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी वीडियोस देखता है, जो भी काम सीखने का कोशिश करता है, ऐसा काम मत कीजिए भाई। ओके,
सभी टाइम हीट दे दिया, बस क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, हीट दे दिया ने, ले डूबा बोर्ड पूरा। ओके चलिए, मेरा फ्रस्ट्रेशन मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता, गाली देने का मन करता है और कुछ नहीं, बिकॉज़ ये सबसे ना प्यार है हमारा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है एक गार्बेज है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसे ऐसे मरना, मतलब कोई अगर मरेगा तो हमारे दिमाग को बहुत चोट पहुंचता है, और क्या मैं बताऊँ। एनीवे, बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.